राम नाम जपने से होते हैं यह फायदे। दोस्तों, एक व्यक्ति हमेशा राम नाम का जप किया करता था। धीरे धीरे वह काफ़ी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता था तो वह अपने एक बेटे को आवाज़ लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आते हैं और देर रात तो नहीं भी आते हैं। इस दौरान वे कभी गंदे बिस्तर पर ही अपनी रात को बिता दिया करते थे और बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही आवाज़ लगाई, तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवा कर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब रोज का नियम हो गया। एक रात उनको शक हो जाता है। पहले तो रात में बेटे को कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन अब तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ निवृत्त करवा देता है। एक रात वह बाबा उसके हाथ पकड़कर लेता है और पूछता है, सच बताओ तुम कौन हो? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं है। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक गुजारा हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप सब मेरे निवृत्त के कार्य कर रहे हैं। यह मुझसे इतना ही प्रेम करते हो तो मुझे मुक्ति क्यों नहीं दे देते हो? प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि मेरे प्रारब्ध आपके कृपा से भी बड़े हैं। क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकते? प्रभु कहते हैं कि अवश्य मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य ही आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में ये प्रारब्ध आपको भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है। इसके लिए आपके प्रारब्ध में स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, त्रियो तथा त्रियोत्तमा। मंद प्रारब्ध मेरे नाम अब जपने मात्र से ही कट जाते हैं, पर अति उत्तम प्रारब्ध भुगतने पर ही चाहे अवतार लेकर आओ। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझे जपते, उनके प्रारब्ध स्वयं रहकर कटवाता हूँ और उसका एहसास भी नहीं होने देता। प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर, भजले श्री रघु। जय श्री राम।